अच्छा चलो मैं रिकॉर्ड यस शुरू सर। कर दिया। हाँ हो गया, ठीक है, बिस्मिल्लाह करें जनाब। सर ये मैंने एंटिटी बनाई है पहले इसमें, यार तो मुझे ये उनमें कहानियां ना मैंने सुना, मुझे सीधा सीधा चला के दिखाओ बस, बाद में देखता हूँ मैं। ये ले सर। तो वेब ब्राउजर आया, मेरे सामने कुछ भी नहीं आया। भाई आपने जो उमर साहब आपने जो स्क्रीन शेयर की हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी की हुई है, अगर आप डेस्कटॉप शेयर करेंगे तो सारा कुछ नजर आएगा। ओके सर। जनाब अली कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ आपका यही एक आ रहा है शेयर हुआ हुआ। ऊंची बोल रहा है, नहीं आवाज अब आया आती जी, थी, कहाँ अब हो आया गया आप? जनाब, अब आया। अच्छा आ, जी। आ गया सर, चल गया सर जी। जी सर जी, चल गया जी। हाँ ये जी, यूजर आगे ये चलाओ। यूज ठीक है सर। ये यूजर के मैंने बनाया मॉडल वगैरह जो भी, मतलब ये यूजर क्लाइंट और सप्लायर के। इस तरह ये देखो मैंने अभी यूजर का आपको बना के चला के दिखाया ना, इस तरह ये क्लाइंट का अब। ओए मुझे गूगल पे चला गया, जालिम। सर, सर ये पता नहीं क्या हो गया। एक मिनट सर जी। हाल ही उधर को चेंज करो ना। एक मिनट हाँ, भाई, वो लोकल होस्ट पीछे खत्म कर दे। वो भी कर दिया देख। बस ठीक है, सही है, चलाओ। हाँ बोला। ये क्लाइंट चल गया सर। ओ ये वाह, देखना नेम आ गया, उसका फोन नंबर आ गया, उसका एड्रेस भी आ गया। ओ कमाल हो गया, मैं तो मुतासिर हुआ आगे। इस सर तरह ये ऐसे ही सर है मैंने का सब के बनाए हुए हैं। जी सर। ये FYP तैयार है, मैं बड़ा पसंद कर रहा हूँ इस चीज को वैसे। नहीं सर का अभी का अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो किधर है वो अकाउंट्स, किधर हैं प्रोडक्ट्स, किधर ऐड हो रही हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्टॉक कहाँ से देखूंगा, मतलब मुझे नहीं समझ आई क्या हो रहा है उधर। मुझे तो असल बात तो मुझे अकाउंट्स चाहिए, मतलब अगर हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो मुझे तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, कि कितने का सामान आया, कितने का गया, कितने किसने कितने पैसे देने, ये हिसाब चाहिए मुझे। सर ये मॉडल वगैरह था अभी आपने क्या लास्ट टाइम ओ आपने भाई मैं अभी आपको जैसे आपने बताऊं, कहा था अभी अभी आपने किया क्या है। कि सर। वो जो मैंने 7 मिनट की जी वीडियो सर। बना के अपलोड की हुई है ना चैनल पे, बिल्डिंग अ CRUD जी सर, एप्लीकेशन, क्रड। बस वो किया, इसके अलावा जी आपने क्रड कुछ नहीं किया। एप्लीकेशन वो। सर वही तो पूछ रहे थे होगा हमें, आप नेक्स्ट बताएं क्या करना है, इसलिए तो टास्क मांग रहे थे आप। सर आपको क्या टास्क बताऊं, मतलब अभी अगर ये लॉकडाउन ना होता तो आपकी एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन होनी थी जहां तक मेरा ख्याल है, और अभी यहाँ से आपकी सिंपल एप्लीकेशन जी नहीं सर बनी वो। हुई। और वक्तन फवक्तन मैं आपको बताता रहा हूँ ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये चीज़ कोई ठीक नहीं है कि आप एक एक तो मीटिंग्स की अपॉइंटमेंट लेते हो, फिर आप आते नहीं हैं, आते हैं तो आपकी चीज़ें चलती नहीं हैं। अभी सर आप यूट्यूब के चैनल पे जाके देखें आपकी कितनी मीटिंग मैंने अपलोड की हुई है, जो कि मैंने ये भी करनी है, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने किस मीटिंग में आपको क्या कहा गया था और आपने क्या किया। सर यही था कि इसका जो ना नुमान का अकाउंट नहीं था बना हुआ, ये जो लास्ट मीटिंग थी यार नुमान मेरा को बना हुआ था, इसका नहीं था बना हुआ। आपका बना हुआ था पिछली दफ़ा, आपके सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था। पिछली दफ़ा आप में से कोई भी सर वो मीटिंग में नहीं आया था, कल के परसों आपने अपॉइंटमेंट ली थी, आप दोनों में से कोई भी नहीं आया हुआ था।
सर उसी दिन का आपको बता रहा हूँ कि इसका अकाउंट नहीं था बना, वो यार बहुत प्रॉब्लम आ उसका रही नहीं है। बना हुआ था, आपका तो बना हुआ था ना। वो कल आए थे। आज भी इसका जी सर। अकाउंट आज भी नहीं बना हुआ, लेकिन मैंने फिर भी तरीका बता दिया ना। जी सर। ठीक है। वो तो नियत हो, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों की एफआईपी करने की नियत है वैसे। बहरहाल नहीं सर, क्यों नहीं है नहीं। वो नजर आ रही है मुझे। अच्छा, अब ये है जनाब, मुझे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए कि अकाउंट्स किस तरह से हैंडल जी होने हैं। सर। यहाँ पे लेजर बनेगा, एक लेजर के अंदर लेजर आईडी होगी, लेजर आईडी के बाद अमाउंट होगी, सोर्स डेस्टिनेशन अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन होगी, डिस्क्रिप्शन होगी। ये मैं सर रिकॉर्ड कर सर रहा एक हूँ मिनट। इसलिए, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। तो हाँ, यही तो मैं कह रहा था, रिकॉर्डिंग डिटेल लेजर आईडी मिल में जाएगा। होगी, उसके बाद सोर्स डेस्टिनेशन अकाउंट होंगे, फिर ट्रांजैक्शन टाइप होगी, ट्रांजैक्शन की अमाउंट होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, इस किस्म की इंफॉर्मेशन लेजर में स्टोर होगी। उसके अलावा फिर हर चीज़ का अकाउंट बनेगा, हर सप्लायर का अकाउंट बनेगा, हर जो आपका क्लाइंट है उसका अकाउंट बनेगा। जी सर। फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स के हवाले जी से इंफॉर्मेशन होगी, किधर प्रोडक्ट्स किधर ऐड कर रहे हो, कहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आई है कि जी प्रोडक्ट कैश पे लिए कि क्रेडिट पे लिए। एंट्री कराएं हैं जरा एक सर। प्रोडक्ट की, जरा एक प्रोडक्ट की एंट्री कराएं ना जरा, मुझे करके करो। दिखाएं कि एक प्रोडक्ट ऐड करें, किधर आपका डैशबोर्ड किधर बना हुआ है। अब ये तो नहीं है कि वो आपका जो एम्प्लॉई है जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा है वो आके यहाँ पे ऊपर सिस्टम के एड्रेस बॉक्स में एड्रेसेस लिखना शुरू कर देगा। कोई नहीं एड्रेस बार सर। होती है, कोई मतलब उसमें चीज़ होती है जो आप वहाँ पे क्लिक करें, कोई चीज़ आए, मेन्यू बनाता है बंदा। आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, आपने सिंपली वो क्रेडिट एप्लीकेशन बनाई है और अल्लाह खैर सलाह, बस खत्म। ये तो ट्यूटोरियल से बन जाती है, 5 मिनट का काम है। हाँ जी, जरा ऐड करें, हमारा एक प्रोडक्ट ऐड करें जरा। ये मैंने की हुई है सर। नहीं नहीं, एक और करें, क्या हो गया, मतलब डेटाबेस में ऐड नहीं हो रही। एडिट थोड़ी करनी है, क्रिएट नहीं करनी है भाई जी। क्रिएट नहीं हो। प्रोडक्ट एडिट होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब में वैसे। सर वैसे यहाँ, अच्छा करिए। और खुद बनाया ना। जी सर, खुद बनाया, ये देखिए। अच्छा, अब मुझे मैंने लग नहीं क्रिएट रहा किया, वैसे, क्रिएट आपस ही की कर रहा नहीं, हूँ। ईमानदारी की बात है, मुझे लग नहीं रहा वैसे। चलो चलो, सर जी, खुद बनाया। प्रोडक्ट का नाम खुद लिखो आयरन बनाया। मैन। लिखो जी आयरन मैन, लिखो प्रोडक्ट। जी सर। हैमर लिख दे भाई आयरन प्रोडक्ट। मैन लिखो। चलो जो दिल करता है लिख दे। क्लॉ पहले है। चलो ठीक है, जान दो जान दो। 200 किलो का क्लॉ बनाए जनाब। अच्छा, 500 का बन गया जनाब क्लॉ। वाह। 500 ग्राम का सर। अच्छा, अरे वाह। इसकी ले लें। साइज जो होगा वो 2.5। 2.5 क्या, इंचेस, ये देखें सेंटीमीटर, मिलीमीटर क्या। सर, इंच होगा। लंबाई इसकी 2.5 इंच होगी, तो और वो जो है ना, चौड़ाई इतनी होगी, लंबाई जो है ना वो इतनी है, 1 इंच होगी। अच्छा, अब आप जरा डेटाबेस में आके मुझे जरा ये दिखाएं, एंट्री किधर हुई है। और वो किस तरह दिखाऊं। अरे वाह, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को क्लिक करें, उसके बाद उसको कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद आपने जो डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ उसको क्लिक करें, डबल क्लिक करके एक्सपैंड करें, फिर टेबल को क्लिक करें, फिर इस टेबल को डिस्प्ले करें और फिर मुझे वहां पे एंट्रियां दिखाएं। वो मैनेजमेंट स्टूडियो खोल लो, इसको छोड़ दो। चले व्यू में या हाँ। उसमें कहीं आता है एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, व्यू में होगा मेरा ख्याल है। ये आ गया जी। ये है। हाँ जी, नीचे ये, इसको क्लिक करें, लेफ्ट साइड पे वो एक डब्बा खुल जाएगा, उसके अंदर से डेटाबेस को क्लिक करें, उसके बाद दिखाएं। अभी कोई पता नहीं आपने डेटाबेस यहाँ पे रखा ही ना हो वैसे। चलो, हाँ जी, एसक्यूएल सर्वर को क्लिक करें, वेरी गुड। एसक्यूएल एक्सप्रेस को क्लिक करें, सबसे नीचे वाला। नहीं नीचे वाला। नहीं नहीं, इसको क्लिक करें। हाँ जी, ये डेस्कटॉप क्यू यू वाला जो है ना, डेस्कटॉप क्यू यू, हाँ जी, इसको एक्सपैंड करें जनाब, वेरी गुड। और डेटाबेसेस को क्लिक करें, फिर उसके बाद कौन सा पीओएस है, पीओएस पीओएस में। क्लिक करें, हाँ जी।
ओहो, ये एमसीएस वालों से आपने लिया है सॉफ्टवेयर? अच्छा, आंदे, मुझे उम्मीद थी वैसे। चलें, पीओएस को क्लिक करें, अहमद, उसके बाद एजाज नसरुल्लाह बाजवा। आवाज नहीं सही आ रही सर आपकी। वो अब तो नहीं आनी सर ना। आवाज नहीं आ। आएगी आएगी। हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो। सर नहीं, अभी जो आप बता रहे हो मैं कर रहा हूँ जी वही जी, कर रहा हूँ। जी जी, एजाज पीओएस नसरुल्लाह में बाजवा, जाना है। एजाज नसरुल्लाह बाजवा मैं जानता हूँ। हाँ जी, टेबल्स, अब इंतजार वो करें। टेबल से जा। ये फार्मेसी का कहाँ से डेटाबेस बनाया है भाई? सर वो भी आपका, मैंने वो जो आपने वीडियो अपलोड की वो भी अच्छा, बनाया हुआ है। उसको देख के बनाया, मैं समझा एजाज साहब से मदद ली है, ठीक है ठीक। हाँ जी, कौन सा टेबल, किस टेबल में एंट्री हो रही है जी? प्रोडक्ट में। डेटा कैसे देखना है इसमें से? प्रोडक्ट्स के टेबल को राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 रोज कर दो, या सिलेक्ट 1000 रोज कर दो, फिर आ जाएगा। या बल्कि इसमें तो राइट क्लिक व्यू डेटा होगा। हाँ, ये विजुअल स्टूडियो व्यू डेटा होगा। वो नीचे व्यू डेटा। व्यू डाटा। हाँ जी, मैं समझा मैनेजमेंट स्टूडियो में, ये आप एसक्यूएल उसमें विजुअल स्टूडियो में तो उसमें सर्वर दिखता मैनेजमेंट। होगा। सबर करें, अभी नॉट रिस्पॉन्डिंग होगा इस वक्त, थोड़ा टाइम लेगा। और कोई कुछ चल रहा होगा ना बैकएंड पे। आ गया सर। ये मुबारक, दोनों एंट्रीज हुई हैं। बहुत मुबारक हो गए। अब इसके बाद क्या हुक्म है जनाब, मतलब क्या करना है? यहाँ पे 2 एंट्रियां आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है भाई, किसी जी प्रोडक्ट सर। का अगर साइज होता है ना, तो वो 3 डायमेंशन होती हैं, या आप उसको अगर नंबर रख लेते हैं। जो डोमेन वैल्यूज होती है ना, उसको आप मैन्युअली एंटर नहीं करते। अब डोमेन वैल्यूज क्या है कि आप, लाइक वेट है, आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं 100 ग्राम 200 ग्राम में बनाते हैं, तो आप उसकी डोमेन वैल्यूज पहले सेट करते हैं, ठीक है। या उधर हिंट जी भी सर। दें उस बंदे को, बेचारे को, कि किस उसमें वो कर रहा है, अल्लाह आपका भला करे। अगर वो 200 ही लिख रहा है तो वो ग्राम है कि मिलीग्राम है, ठीक है। तो इस किस्म की वैल्यूज का हिंट भी देते होते हैं, बताते भी होते हैं अगले बंदे जी को, सर। ठीक है। ये सर मैंने साथ में लिखा हुआ है जी ग्राम। अच्छा, नहीं वो, लेकिन साथ में उधर व्यू के ऊपर कुछ जी बताएं भी तो सर, सही ना डोमेन में उसको। बताना पड़ता है। हाँ, उसको बताएं भी जी तो सही सर। ना कि जनाब आप क्या एंटर कर रहे हैं, उसको ये पता ही ना हो कि वो एंटर क्या कर रहा है। अच्छा, ये तो हो गया। अब जब आप सप्लायर को ऐड करते हैं, सप्लायर के साथ कुछ चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें पता भी तो होनी चाहिए ना, मतलब सप्लायर जी है सर। उसके वाले से इंफॉर्मेशन। अभी आपने क्लाइंट है, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट स्टॉक, रॉ मटेरियल। अब आप कोई रॉ मटेरियल किससे खरीदते हैं, उसकी तरह एंट्री करके दिखाएं मुझे। पूरा एक सिनेरियो बनाएं, मतलब रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसके बाद चीज़ें बनी, फिर वो चीज़ें बन के आपने प्रोडक्ट्स बनाई, प्रोडक्ट की एंट्रियाँ की, प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट का स्टॉक एंटर किया, फिर क्लाइंट आया, क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स थी, और फिर उसका अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें चाहिए, किधर है? सर इसके बटन्स भी बनाने पड़ेंगे ना? जी सर, बिल्कुल बटन बनाने पड़ेंगे। मतलब अब आपका जो यूज़र है वो यहाँ पे मैनुअल एंट्री करता रहेगा है। बोलो तो सही, मेरे साथ जरा बताएं तो सही ना, क्या करना फिर सर आपको, वो व्हाट टू डू। सर ये अभी अभी तो इधर वो वैसे ही एंट्रीज हो गए ना जैसे ये कर रहा है। देखो भाई, बात ये कि आपने अभी तक प्रोसीजर को डिफाइन नहीं किया, सिंपल आप क्रेडिट एप्लीकेशन बना रहे हो। अब आप पूछना चाह रहे हो क्या बनाना है, मैं वो आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आपने लेजर बनाना है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक पूरा फ्लो जेनो में सोचें और उसको यस देखें सर। कि वो किस तरह से होगा।
अपना आपका मसला होपफुली हल हो जाता है तो फिर मीटिंग जो है वो सही रहेगी। ठीक है, अभी फिलहाल आपस में मीटिंग करनी है, इस अंदाज से कर लो कि नुमान साहब इसको होस्ट कर लें। ठीक है, होस्ट सर आप अभी भी आप ही हैं, नुमान साहब इसको होस्ट कर लें, और होस्ट करने के जी बाद फिर जो मुगल भाई साहब हैं उसको ज्वाइन कर लें, और फिर उसके बाद मुगल भाई को आप अपना एडमिनिस्ट्रेटर बना दें, तो आपकी घंटे से ऊपर की मीटिंग चल जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों आपस में डिसाइड करो कि किस अंदाज से आपने लेके चलना है। देखें जी, मैंने आपको फ्लो बताया, फ्लो सुने। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने रॉ मटेरियल के हवाले से इंफॉर्मेशन ऐड करनी है कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल आप लेते हैं। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करो। फिर उसके बाद उसको जी सर सप्लायर्स के हवाले से इंफॉर्मेशन ऐड करो। ठीक है, फिर आप एक एंट्री करेंगे कि जनाब ये रॉ मटेरियल मैंने जी फलां सर सप्लायर से ख़रीदा, तो वो परचेज़ की एक एंट्री पड़ेगी। जब परचेज़ की एक एंट्री होगी तो उसके अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी आपके लेजर में कि जनाब आपका ये सप्लायर था, सप्लायर का ये खाता नंबर था, और मैंने उसको कैश में पेमेंट की, मेरा ये खाता नंबर था, मेरे कैश के अकाउंट से इतने पैसे निकले और उस सप्लायर के उस अकाउंट में इतने चले गए। ठीक है, अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि जी मेरे अकाउंट, उसने मुझे ये चीज़ दी और उसने मुझे उधार दी, अब मैंने उसके अकाउंट में पैसों की इन्फॉर्मेशन डाल दी, लेकिन उसके अकाउंट को उतना डेबिट मैंने क्रेडिट नहीं किया। ठीक है, ये दूसरा सिनेरियो। फिर तीसरा सिनेरियो क्या है कि उसने आपने उसको पेमेंट की तो सही, लेकिन और ये आपने रिकॉर्ड कैश, हो रहा है ना? जी बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। तीसरा सिनेरियो ये है कि आपने अपने क्लाइंट को पेमेंट थ्रू कार्ड, सॉरी कार्ड कह रहा हूँ, थ्रू चेक की, और वो पेमेंट आपकी अकाउंट में आई। ठीक है, तो ये 3 सिनेरियो इस हवाले से बन गए। अच्छा, अब आपने ये इन्फॉर्मेशन करनी है, फिर उसके बाद जब जी उससे सर परचेज़ करके आपने इन्फॉर्मेशन रख ली या सामान परचेज़ कर लिया, तो वो स्टॉक में आ गया। अब वो स्टॉक की वैल्यू आपके पास कंप्यूट होके आ जाएगी कि ये इतने की चीज़ हमारे पास अभी माल पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद दूसरा जो हिस्सा होगा वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। उसके अंदर अगर आप चीज़ें इशू का एक मॉड्यूल डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल रहने दें। फिर उसके बाद आप रोज़ाना की एक एंट्री करें, आज इतने हथौड़े बन गए, आज इतने क्लॉथ बन गए, आज इतनी फलाँ चीज़ बन गई। ये जो कि आपने शुरू में प्रोडक्ट्स ऐड की हुई थी। प्रोडक्ट जो है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन होगी कि प्रोडक्ट होगी तो वो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करेंगे। उसके जी बाद क्या होगा, ये एंट्रीज़ हो गई कि जनाब प्रोडक्ट बन गई, इतनी आ गई और वो प्रोडक्ट स्टॉक में चली गई। प्रोडक्ट स्टॉक के टेबल में एंट्रियाँ आपने करवा दी है, सेव कर दी जो कि ये हमने प्रोडक्ट या प्रोड्यूस बना लिए, बेसिकली प्रोड्यूस बना लिए, प्रोडक्ट बना लिए। फिर क्या हुआ, जी आपने उसके बाद जब क्लाइंट आता है आपके पास, सपोज मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ जी मुझे 10 हथौड़े चाहिए और 10 हथौड़े मैं आपसे खरीदता हूँ, तो वो 10 हथौड़ों के हवाले से एक बिल बनेगा, 10 हथौड़े और 5 कैंचियाँ जो भी आप बनाते हैं बहरहाल। अब वो आपने जी 5 आइटम्स थी या 10 आइटम्स थी, वो उसकी इन्फॉर्मेशन ऑर्डर डिटेल में आ गई। ऑर्डर में एक और डिटेल आ गई कि ये ऑर्डर नंबर 1 था और उसके अगेंस्ट ये 10 चीज़ें चली गईं। उस ऑर्डर की पेमेंट होगी, जिसकी एंट्री भी लेजर में होगी, जिसकी एंट्री मेरे खाते में भी होगी, जिसकी एंट्री आपके खाते में भी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कैश में पे करके 10 थोड़े लेके जाता हूँ, तो आप उसकी एक एंट्री क्या करेंगे कि जनाब अमार साहब के अकाउंट के अंदर जो है वो यस सर अमाउंट डेबिट करवा दें। ठीक है, माइनस जितनी भी, और उसके बाद अपने कैश अकाउंट में क्रेडिट करवा दें, 10 थोड़ा की से 100 रुपया था। उसके बाद दूसरी एंट्री, ये 2 एंट्रीज़ अकाउंटिंग की होगी। फिर आपकी एंट्री क्या होगी कि जनाब ये ऑर्डर में इतनी इन्फॉर्मेशन चलेगी, उतनी चीज़ें आपके वो प्रोडक्ट स्टॉक के टेबल में से माइनस हो जाएँगी। ठीक है? प्रोडक्ट के टेबल में से वो चीज़ें माइनस हो जाएँगी कि जनाब प्रोडक्ट स्टॉक अब इतना कम रह गया है। ठीक हो गया? ये वाली एंट्रीज होंगी। फिर उसके बाद आप यस कल सर अगले दिन देखना चाहते हैं कि जी टोटल मैंने कल कितने का माल बेचा, तो वो डेट की बेस पे आप वैलिडेट करेंगे, देखेंगे कि जनाब ये कितनी इंफॉर्मेशन जो है, अल्लाह आपका भला करे, कि कितनी कैश पे सेल हुई है, कितनी क्रेडिट पे सेल हुई है, टोटल कितनी, और मेरे पास रिकॉर्ड कितना है, तो वो डेट के हवाले से आप डाटा को फिल्टर आउट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अब करनी है, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यस अकाउंटिंग आपने खुद पढ़नी है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, जो कि वैसे मैं बता यस चुका सर हूँ, लेकिन बहरहाल कोई नहीं, जानते हो मिट्टी पाओ। यस ठीक है जी, और सवाल? जी सर। जी सर सर यही पूछना कि मतलब इन सब को एक जगह पे लेके आना है। एंट्रियां आपका सॉफ्टवेयर खुद करे। ठीक है, अच्छा जी मैं आपको ये एक एड्रेस सर दे रहा ये हूँ। रिकॉर्डिंग में जी जी, जी मिल मिल सर। जाएगी। जाएगी।
यहाँ इस वेबसाइट पे जाएं, जाके पोर्टफोलियोज को देखें और पोर्टफोलियो के अंदर होगा लीज मैनेजमेंट सिस्टम। लीज मैनेजमेंट सिस्टम को जाके स्टडी करें कि उसके अंदर किस किस्म की रिपोर्टिंग आ रही है जी अकाउंट्स सर। की। ठीक है, अकाउंट्स की रिपोर्टिंग कैसी आ रही है, उस किस्म की रिपोर्टिंग जी आपकी भी सर। होनी चाहिए या उससे अच्छी होनी चाहिए पर। ओके सर। ठीक है जी, इसको ठीक है देखें, सर। समझें, जी और ये सर। अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ। ओके सर। और कोई सवाल? ठीक है सर। एनी क्वेश्चन सर? ये करके तो फिर आपको दिखाएंगे फिर उसके बाद। ठीक है, और ये एक चीज़ में रखा करो कि मीटिंग का जो अपॉइंटमेंट ली जाती है ना, उस टाइम पे आते हैं। ठीक है, जी सर। सर इंशाल्लाह आगे से नहीं होगा। जी आगे आगे से से नहीं आपको आएंगे, ना हाँ, फिर आगे से नहीं आएंगे, ठीक है। नहीं, बस आज ही आगे से नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक, ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।